फ्रेंड्स, एग्जाम सीजन इज हियर। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाली है। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव डिस्क इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कुछ आसान हेल्थ टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करके स्टूडेंट्स डेफिनेटली अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को कम कर सकेंगे। पहला हेल्थ टिप है फूड को लेकर, नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। दोस्तों, ब्रेकफास्ट स्टूडेंट्स की नहीं, हम सभी की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। इसीलिए बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग एग्जाम होने पर भी ब्रेकफास्ट को किसी भी हालत में मिस ना करें। ब्रेकफास्ट ऐसा हो जो होलसम और हेल्दी हो, और कोशिश करें कि हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट वेजिटेरियन फॉर्म में मिल सकता है बेसन चीला की मदद से, पनीर पराठा या स्प्राउटेड चाट के साथ। और अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप बॉइल्ड एग खा सकते हैं। खाने को लेकर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। लोगों को ऐसा लगता है अरे डॉक्टर, एग्जाम के टाइम पर इतना टेंशन होता है कि एक भी मील नहीं जाता, और आप बोल रहे हैं कि मल्टीपल मील्स लो। जब भी हम रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारी एनर्जी और हमारी अलर्टनेस सही तरीके से मेंटेन रहती है, जो हमें एग्जाम में कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करती है। और कई लोगों को एग्जाम टाइम पर फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करने की आदत होती है। ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि अनहेल्दी शुगरी स्नैक्स का इस्तेमाल न करें। हेल्दी स्नैक्स में स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं वेजिटेबल सैंडविच, फ्रूट्स, नट्स या ड्राई फ्रूट्स का। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखना है वो ये कि कैफीन का इंटेक हद से ज़्यादा न होने दें। बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब भी उन्हें रात को जागना है या दिन भर में अलर्ट रहना है तो उन्हें कैफिनेटेड बेवरेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से कई बार लोग एक्स्ट्रा कॉफ़ी और एक्स्ट्रा टी कंज्यूम करने लगते हैं। रिसर्च ऐसा स्ट्रांगली बताती है कि जब भी हम कैफिनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा मात्रा में लेते हैं हमें क्विक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी तो मिलता है, लेकिन क्विकली वो एनर्जी डिप डाउन भी हो जाती है। एग्जाम टाइम पर बच्चे या स्टूडेंट्स जब भी अपनी इरिटेबिलिटी या रेस्टलेसनेस को कम करना चाहते हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि वो पानी को एक्सेस मात्रा में कंज्यूम ज़रूर करें। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल न करते हुए हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करें, जैसे कि कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस, फ्रूट स्मूदीज या इवन ग्रीन टी एंड बटर मिल्क। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है स्लीप को लेकर। एक क्लीशे एडवाइस देना चाहूँगा, स्लीप वेल ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। मैं भी अपनी सभी एग्जाम्स के दौरान इस डिलेमा से गुजर चुका हूँ। स्लीप एक बेहद ही नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट होता है एग्जाम की पढ़ाई के दौरान। जब भी लोग सही तरीके से अपनी नींद को पूरा नहीं करते तो एग्जाम टाइम पे ना तो उनकी पढ़ाई सही तरीके से हो पाती है और ना ही उनका फोकस स्ट्रांग रहता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम के दौरान अपनी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी सही रखते हैं उन्हें 3 फायदे होते हैं। उनकी मेंटल एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और उनका स्ट्रेस लेवल्स भी डिप हो जाता है। तो वीडियो के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एग्जाम टाइम पर कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूर लें। अगली इंपॉर्टेंट टिप है फिजिकल एक्टिविटी को लेके। हमें अपनी मेंटल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि एग्जाम टाइम पर अपनी फिजिकल हेल्थ पर ही उतना ही ध्यान देना है। तो फिजिकल एक्टिविटी करने का सबसे अच्छा टाइम होता है उठते ही। मॉर्निंग में उठने के बाद अगर केवल 10 मिनट की एक्सरसाइज की जाए या वॉकिंग की जाए तो हमारी बॉडी में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जो एग्जाम टाइम पर हमें एनर्जेटिक रहने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर ये पॉसिबल न हुआ तो 10 से 15 मिनट का योगा या 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन भी काफ़ी कारगर साबित होता है स्ट्रेस कम करने के लिए। बहुत बार स्टूडेंट्स का एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन करने का मन नहीं होता, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, अगर आप 15 से 20 मिनट आपके एग्जाम टाइम के दौरान कर सके तो प्लीज़ यूज़ करने की कोशिश करें। ये छोटा सा ब्रेक आपके मन को खुशी तो देगा ही, लेकिन आपकी एनर्जी एनहांस करने में काफ़ी मदद करेगा, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा आपके एग्जाम में होगा। अगली इंपॉर्टेंट टिप इज टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। जब भी हम एग्जाम टाइम पर कॉन्स्टेंटली लॉन्ग आवर्स पढ़ते रहते हैं, अननोइंगली हमें पता भी नहीं पड़ता कि सुबह से लेकर लेट आफ्टरनून तक हमारी प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली कम हो गई है। जब भी आप ब्रेक ले रहे हों, ऐसी किसी एक्टिविटी पर टाइम स्पेंड करें जिससे आपका मन शांत हो जाए, जिससे आपको थोड़ी खुशी मिले। तो अपनी चॉइस के हिसाब से ऐसी कोई भी एक्टिविटी को चुनें, जैसे कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपका अपने आप पे कंट्रोल रहे तो टीवी या सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, टीवी और सोशल मीडिया एक दो-धारी तलवार है। जब भी हम टीवी या सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं
तो न चाहते हुए, न सोचते हुए कई बार मिनट जो है वो घंटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक सिंपल एडिशनल एक्टिविटी हो सकती है पार्क में वॉक करने के लिए जाना, या अगर आपको पसंद है तो अपने सिलेबस को छोड़कर कोई दूसरी बुक पढ़ना। अगली इंपॉर्टेंट टिप इज टू मैनेज स्ट्रेस। एग्जाम टाइम पर काम रहना, रिलैक्स रहना एक बड़ा ही मुश्किल टास्क है, लेकिन स्टूडेंट्स को एक चीज समझना जरूरी है, थोड़ा स्ट्रेस इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज स्ट्रेस अगर थोड़े अमाउंट में रहे तो हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करता है। और एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हमारी कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी स्टडी परफॉर्मेंस भी घटने लगती है। तो स्ट्रेस कम करने का पहला इंपॉर्टेंट टिप इज टू फॉलो अ टाइम टेबल। अपने स्टडी मटेरियल को प्रॉपरली रिव्यू करें, चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें। जब भी हमें एडवांस में पता होता है कि हमें ये चैप्टर्स पढ़ना है और इसमें से ये चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली हमारा माइंड उस हिसाब से प्रोग्राम करने लगता है कि मुझे क्या करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है अपने एक्सपीरियंस से और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से जिन्होंने बड़ी बड़ी एग्जाम्स को क्रैक किया है, वो ये कि एग्ज़ाम के लास्ट दिनों की पढ़ाई से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने साल भर में क्या किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी लास्ट मिनट की पढ़ाई का हमें कुछ सिग्निफिकेंट फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर हमने अच्छी तरीके से डिवाइड करके टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ाई की है तो अच्छा रिजल्ट तो तय है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट कंपेयर योर स्टडीज़ विथ योर फ्रेंड स्टडीज़। कंपैरिजन होना तो नेचुरल है, अरे मेरे फ्रेंड का वो चैप्टर भी हो गया, मेरा तो ये भी बाकी है, मैंने तो ये वाले नोट्स भी नहीं पढ़े, उसको भी रिवाइज नहीं किया। और स्पेशली ये कंपैरिजन उन लोगों की लाइफ में हैवॉक और पैनिक क्रिएट करता है जो बच्चे पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते या जिनकी सेल्फ एस्टीम कम होती है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें, इधर उधर डिविएट ना हो। स्ट्रेस कम करने के लिए अगली इंपॉर्टेंट टिप है, उन लोगों से अवश्य दूर रहें जो चाहे फ्रेंड्स के फॉर्म में हो या रिलेटिव्स के फॉर्म में, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या डराते हैं। इंस्टेड अपने आप को हमेशा उन लोगों के साथ सराउंड करके रखें जो एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, जो आपको हमेशा एनकरेज और सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल स्ट्रेस। कई बार लोग घंटों पढ़ के अपनी आइज़ को स्ट्रेन कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर बेसिस पर हम अपनी आइज़ को वॉश करें और एक 20-20-20 फार्मूला का इस्तेमाल करके अपने आइज़ का स्ट्रेन कम करें। बहुत बार लंबे घंटों तक पढ़ते पढ़ते हम ऑड पोजीशन में बैठ जाते हैं, जिसके वजह से हमारा नेक, शोल्डर या बाकी के जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है। तो पढ़ते वक्त एक सही पोस्चर अवश्य इस्तेमाल करें। इस वीडियो के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। हमें लाइफ लॉन्ग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने मेटल को प्रूव करने के लिए। सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन हेल्थ टिप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जाते जाते एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, डू नॉट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट।